हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है बेवकूफ़ लोग। फिर से आपके पीठ पीछे इतनी कीमती टाइम एंड एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो भाई? अपना काम देखो। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें हमारी बुराइयां करके, हमारी चुगलियां करके। तो ये एक मजाक के ऊपर था बात एक्चुअली। देखिए कार्ड्स क्या हैं हमारे ओशोज एंड टैरो से सारे ही कार्ड्स निकल के भी आए हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारा पास्ट लीव्स, playfulness, receptivity, nothingness, Sagifornia, possibilities number 2, Sagifornia number 2, turning in number 4, experiencing number 3, laziness number 9, and the rebel एंड पॉलिटिक्स नंबर 7। तो देखिए जी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 9 एंड नंबर 7 की एनर्जीज़ यहाँ पर 2 बार है। नंबर 7 एंड नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। बाकी यहाँ पर एनर्जी 9 की भी है और 2 की भी है। देखिए जी, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, पास्ट लीव्स फर्स्ट कार्ड है आपका। ये जो लोग हैं ना भाई, जो लोग हैं ये है आपके पास्ट के कार्मिक। देखिए जो कार्मिक होते हैं ना, कार्मिक वो इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। कार्मिक बदला लेने के लिए आते हैं और एक आपके अंदर परमात्मा ये अवेयरनेस पैदा कर देते हैं कि भाई शायद मे बी पास्ट में हमने इस जन्म में नहीं कुछ किया, आपने पिछले जन्म में इनके साथ कुछ आपका लेगा देगा होगा, कुछ लेन देन होगा। ठीक है जी। तो आपके अंदर जब इन चीज़ों की अवेयरनेस आ जाती है तो होता क्या है, आप एक नेगेटिविटी उन अगेंस्टर्स के लिए, उन गलत लोगों के लिए, उन विरोधियों के लिए भेजना बंद कर देते हैं। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि भाई जितनी ज़्यादा आप नेगेटिविटी उधर भेजोगे तो वो रिटर्न बैक होनी है ना। अगर हम किसी चीज़ को शॉर्ट आउट कर सकते हैं तो ओनली ऑन जस्ट वन थिंग, कि भाई आप उसको हीलिंग दें, है ना। आप उनको पॉजिटिविटी दें, आप उनको पॉजिटिव थॉट्स दें। देखिए नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी का जो असर होता है ना, धीरे धीरे से होता है, एकदम से नहीं होगा। तो अगर आप ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं तो आप ये नोटिस करिए, आप आजू बाजू के एनवायरनमेंट पे मुझे जैसा कि दिख रहा है, जो भी लोग हैं ये जो आपके पीठ पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उनको आपकी हीलिंग तो महसूस हो रही है पर उसको उनको ना चुल मच रही है, उनको खुजली मच रही है कि अब है ना इसकी बुराइयां करने में, वो चुगलियां करने में ना वो पहले की तरह ना मज़े नहीं आते, वो आनंद नहीं आता। अब इनको ना ये फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि आपकी तरफ से इनके पास क्या जा रही है? पॉजिटिव वाइब्स, है ना। आप ये भले ही आपको गालियां बकते हो, आपकी पीठ पीछे बुराइयां करते हो, बट आप इनको क्या भेज रहे हैं कि परमात्मा ये डिवाइन सोल्स हैं, प्लीज़ आप इनको गाइड करें, इनको अच्छा मार्गदर्शन करें, इनको सद्बुद्धि दें, इनके जीवन में पॉजिटिविटी लाएं, इनके जीवन में जो गंद मचा हुआ है प्लीज़ उसको साफ़ करें। आप इस तरीके की एक पॉजिटिविटी इनको भेजते हैं और इनके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो अभी कर देते हैं ये करतूत पास्ट लीव का, क्योंकि कार्ड है। अभी भी थोड़ा थोड़ा टाइम ये अपना बेचारे बचा बचा करके कभी ना कभी, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, ज़्यादातर टाइम के लिए नहीं है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए कभी कभी ये गड़बड़ करते हैं। आपकी पीठ पीछे बैठ करके एनर्जी अपनी डाउन करते हैं, आपकी बातें करके अपना इतना कीमती समय आपके पीछे ख़राब करते हैं, है ना। तो भाई प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जो भी लोग हैं ये, आप उनको हीलिंग दें तो ये समझ जाएंगे बेचारे। टाइम लगेगा इनको समझने में, क्योंकि आपके पीछे एनर्जी एंड टाइम वेस्ट करने का मतलब है इन्होंने अपना भविष्य ख़राब करना, और ज़्यादा कुछ तो है ही ख़राब, और ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है इस कार्ड से। प्लेफुलनेस का कार्ड है। और जब ये चीज़ लोग थोड़े टाइम के लिए एक्चुअली क्या, जब ये आपकी चुगलियाँ निंदा करते हैं ना, होता क्या एक्चुअली, इनको ना 2-4 घंटे के लिए एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। इनको 2-4 घंटे के लिए ये महसूस होता है चलो भाई हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, और अपने आप को हमने दूसरे की बुराइयां करके, चुगलियां करके, गंदी बातें करके ना हमने एक बड़ा काम कर लिया, अच्छा काम कर लिया, और अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको हमने जो पेन देना था दे दिया, बट उनको ये नहीं पता आप पेन आप लेते ही नहीं है। वो जो आप पेन भेज रहे हैं ना, वो खुद आप अपना फ्यूचर, अपना कर्मा बना रहे हैं। वो फ्यूचर अटैक आप पर होगा, जिनको आप भेज रहे हैं उन पर नहीं होगा। ये चीज़ें उन लोगों के पास इतनी अवेयरनेस अभी नहीं है, ठीक है। इन फ्यूचर आ जाएगी उससे पहले, बट ये अपना एक जो होता है ना, सबका कार्मिक फेज़ होता है,
उनको ये लर्निंग तब आएगी जब इनके जीवन में कठिन समय आएगा, जब ये अपने कार्मिक फेज़ को जब ये डील करेंगे ना, उसके बाद ये लाइफ के इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि जो फिर उनको लगेगा कि हाँ भाई ये इंसान जो कहता था ना वो बिल्कुल सही था, हम गलत थे। तब इनको रियलाइज़ होगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। रिसेप्टिविटी का कार्ड है, यानी कि आप इनकी नेगेटिविटी में भी खुद को इतना ऊंचा उठाए रखते हैं कि इनकी गंदी सोच, इनके गलत विचार, अगर आप इनकी मतलब अपनी बुराई अगर आप कानों से सुन भी लेना तो आपका भी ये हाल होता होगा, आपको हंसी आती है कि ये कितने बदतमीज़ और मूर्ख लोग हैं, अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कैसे मतलब आपके फिजूल में ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, आप अपने टाइम की इतनी वैल्यू करते हैं, आप ऐसे लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हैं जो टाइम की कीमत नहीं समझते, जो टाइम की वैल्यू नहीं करते। मुझे नहीं लगता आपको फ़ोन पकड़ के घंटों बकवास करने की, किसी से भी फिजूल की बातें करने की आदत है। अगर आप अपने यारे प्यारे सगे संबंधियों से, मित्रों से बातें भी करते हो तो हो गया कोई महीने में एक अद्धी बारी और थोड़ी बहुत देर। ये नहीं है आपने फ़ोन उठाया उसकी चुगली, ऐसे काम राइट नाउ सिचुएशन में मुझे आप करते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि आपको पता है मेरा टाइम बहुत कीमती है, मुझे अपने समय की वैल्यू करनी है। अगर आप समय की वैल्यू करेंगे तो टाइम आपकी वैल्यू करेगा, अदरवाइज़ आप ख़राब हो जाओगे, आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाओगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। नथिंगनेस, इन लोगों की लाइफ में कुछ नहीं है एक्चुअली करने को, इनके पास सिवाय चुगलियाँ करने की इनकी लाइफ में है ही और कुछ नहीं, तभी बेचारे ये सब काम करते हैं। चलो आप लोगों को, आप एक डिवाइन सोल है, इन लोगों के लिए परमात्मा से आपने यही दुआएं मांगनी है कि परमात्मा इनको भी इनकी लाइफ में बिज़ी करो, कि ये भी इनका भी माइंड खुले, ये भी अपने लिए कोई करे, कुछ ऐसा करे कि ये बिज़ी रहे, है ना। लोगों की गंदगी में जा करके अपने माइंड में लोगों के लिए बकवास से ना करें, और इनके अंदर की जलस वैलस परमात्मा सब शांत कर दे। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, टर्निंग इनका कार्ड है। आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ भैया बहुत आ रही हैं, ठीक है। टर्निंग इनका कार्ड है, क्योंकि टोटली आपकी लाइफ का मैं बोलूँ ना, आपकी लाइफ ना टोटली 360 रोटेट हो गई है। टोटली 360 रोटेट का मतलब समझते हैं, आप जो थे टोटली चेंज हो गए हो, वैसे अब आप नहीं रहे हो, है ना। एकदम 360 डिग्री रोटेशन आपकी लाइफ में आया है ना। ये चीज़ें आई हैं आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, जो चीज़ें आपने पास्ट में एक्सपीरियंस करी एंड आप उन्हीं के बेसिस पे अब अपनी लाइफ में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं। मैं बोलूँ तो अभी आप एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, ये आपकी हालत हो गई है। मतलब छोटी से छोटी बात के लिए आप बहुत गहन अध्ययन करते हैं, बहुत गहरा सोचते हैं, एक डीप थिंकर आप हो चुके हैं, ये मुझे लग रहा है। एंड ये सब चीज़ें आपके बेटरमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी चीज़ को आपने आगे कैरी ऑन रखना है, ठीक है जी। लेज़ीनेस का कार्ड है, देखिए लेज़ीनेस द रेबल का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड नेगेटिविटी से, मुझे लेज़ीनेस भी अच्छा कार्ड नहीं है, क्योंकि एक तो ये इंसान है ना भोग विलास में डूबा हुआ होता है लेज़ीनेस, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपके आसपास ऐसा है कि थोड़ा लेज़ी है, उसको ना थोड़ा आराम फरमाना काफ़ी पसंद लगता है ना। ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। द रिबेल का कार्ड है, कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास अब भी ऐसे हैं जो कि बुराइयां तो आपकी बहुत करते हैं, लेकिन आपके इस ऑरा को कैसे ब्रेक किया जाए, इस पॉजिटिविटी को कैसे तोड़ा जाए, आपके जीवन में भूचाल कैसे लाया जाए, आपको फिर से कैसे रुलाया जाए, इन चीज़ों पर वर्क उनका पूरे तरीके से चला हुआ है। उनको बिल्कुल नहीं पता ये जो चेंज हो रहे हैं स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। आपसे नहीं लड़ने हैं वो इंसान, वो लोग लड़ रहे हैं परमात्मा से। अब परमात्मा से भला कौन जीत सकता है, क्योंकि आपका ट्रस्ट जो है वो परमात्मा के, ईश्वर के प्रति इतना अनंत है। आपकी ये सोच है कि मैं तो जब मरूं मेरी अंतिम सांस पर मेरे परमात्मा का नाम हो, मेरे ईश्वर का नाम हो। यहाँ पर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर। यहाँ पर बात सिर्फ हो रही है उस परमात्मा शक्ति की जो डिवाइन पावर है, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जो सबको चला रही है, ठीक है। तो उस पर विश्वास आप बहुत करते हैं। इन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता, तभी बेचारे फूल नेचर के बेवकूफ़ लोग आपके पीछे अपनी इतनी कीमती टाइम एंड एनर्जी को टोटली वेस्ट कर रहे हैं, टोटली वेस्ट। और
इससे इनको सिर्फ चंद घंटों की खुशी मिलती है। इनको ऐसा फील होता है अपने आप में ही कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया और हम खुश हो गए बस। एक्चुअली अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने में लगे रहते हैं, अपने अहंकार की भूख मिटाने में लगे रहते हैं। इनका मेन जो मोटिव है सिर्फ यही है, अपने अहंकार की भूख मिटाना, और ये खुश रहते हैं फिर छोटे मोटे काम करके। अरे बेवकूफ़ो, जीवन में कुछ अच्छे काम करो, ऊंचा सोचो, छोटे मोटे कामों को छोड़ दो, कुछ बड़ा सोचो, कुछ अच्छा सोचो, कुछ ऊंचा सोचो। लोगों के जीवन को तहस नहस करने से तुम अपने कर्मा खराब कर रहे हो, ये तुम्हें यहीं पर भुगतने हैं। अब नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल, बस सब कुछ तुमने यहीं पे फेस करना है। और जब कर्म की मार पड़ेगी ना, ऐसा धोबी पछाड़ होगा तुम्हारा, क्योंकि तुमने बहुत गंदे तरीके से किसी इंसान को रुलाया है। ठीक है, तो ये चीज़ यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है और आप हमारे हीलिंग सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। हीलिंग सेशन ज्वाइन करके आपका